नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आयुर्वेद चिकित्सक अब शल्य क्रिया करेंगे। जी हाँ, सही सुना आपने। भारत सरकार ने एक अध्यादेश पारित करते हुए इस अध्यादेश में आयुर्वेद चिकित्सकों को शल्य क्रिया करने का अधिकार प्रदान कर दिया है और इसी बात को लेकर प्रसन्नता का माहौल है। आयुर्वेद चिकित्सकों में प्रसन्नता है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए कृत संकल्पित भारत सरकार लगातार कार्य कर रही है। एक अध्यादेश लाया गया और उसमें शल्य क्रिया करने के लिए अनुमति आयुर्वेद चिकित्सकों को प्रदान कर दी गई। लगभग 58 प्रकार की शल्य क्रियाएं होंगी। ये दो भागों में इसको विभाजित किया गया, शल्य और शाक्य। 58 प्रकार की शल्य क्रियाएं, जिसको करने के पश्चात देश के अनेक अनेक लोगों के लिए लाभ मिलेगा। पूर्व में शल्य क्रिया करने की जो अनुमति है वह होती थी एलोपैथिक चिकित्सकों के पास। अब आयुर्वेद चिकित्सकों को यह अधिकार प्रदान कर दिया गया है। BAMS करने के पश्चात यह आयुर्वेद चिकित्सक एक विशेष परीक्षा को उत्तीर्ण करेंगे और फिर उसके पश्चात लगभग 3 वर्षों तक यह प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और फिर मैदान में होंगे। लोगों को स्वास्थ्य लाभ देने का संकल्प लेकर यह मैदान में होंगे। देश के अंदर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें, इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है प्रयास प्रशंसनीय तो बतलाया ही गया है। साथ में आम लोगों में भी प्रसन्नता का माहौल बना हुआ है। आयुर्वेद चिकित्सकों में विशेष रूप से प्रसन्नता है। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर एक पत्रकार वार्ता में यह प्रसन्नता साफ देखने को मिली। नीमा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और जिला अध्यक्ष, इसके साथ नीमा के सारे पदाधिकारी और साथ में सदस्य एकत्रित हुए और पहुंचे संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन, जहां उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के नाम धन्यवाद पत्र जो उन्होंने ज्ञापित किया वह सौंपा अपर कलेक्टर आनंद कोपरिया को। डॉक्टर साहब, आज बड़ी संख्या में नीमा के सदस्य यहाँ एकत्रित हुए। प्रसन्नता चेहरे पर झलक रही है क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि भी रहे। क्या अनुभव रहा है और आज प्रसन्नता किस बात को लेकर? प्रसन्नता इस बात की है कि मोदी जी ने इस देश में ऐसे ऐसे काम किए हैं जो पिछली सरकारों ने 70 वर्ष में नहीं किए। चाहे वो राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे 3 तलाक का मामला हो, पर आज जो काम हुआ है कि आयुर्वेद की पद्धति से जो चिकित्सक MS हैं या MS कर रहे हैं उनके लिए खुली छूट राजपत्र में प्रकाशित करके ये 58 प्रकार की सर्जरी आप कर सकेंगे। इसलिए भारतीय चिकित्सा पद्धति को ने जो बढ़ावा दिया है ये वास्तव में आज तक किसी ने नहीं दिया। हर देश की अपनी पद्धति होती है। जर्मन में जर्मनी से हिसाब से पढ़ाया जाता है, फ्रांस में फ्रांस के हिसाब से, चीन में चीनी भाषा के हिसाब से। सर, बड़ी संख्या में आज नीमा के सदस्य यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और प्रसन्नता चेहरे पर झलक रही है। कारण? सर, बात यह है कि ऐसा पहला अवसर है कि किसी प्रशंसा के लिए कोई ज्ञापन दिया गया हो। आज तक लोग मांग के लिए ज्ञापन देते हैं, किसी की तुलना करने के लिए, किसी को डिफेम करने के लिए, लेकिन हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करने के लिए आए हैं, अभिनंदन करने आए हैं कि उन्होंने आयुर्वेद के क्षेत्र में आयुर्वेद के मनुष्यों के लिए जो MS हैं उनको सर्जरी करने की मान्यता दी है। राजपत्र में प्रकाशन हुआ है। इससे आयुर्वेद का हर व्यक्ति, हर शख्स, हर ग्रेजुएट, हर पोस्ट ग्रेजुएट आज प्रसन्न है कि गरीब से गरीब लोगों को आयुर्वेद की चिकित्सा कम से कम दाम में मिलेगी। मतलब आम जनमानस के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल पाएगा। जी, आम जनमानस के लिए तो इतनी अच्छी सुविधा मिलेगी कम से कम पैसे में, और घर जाके उनको कि आपकी सुविधा के लिए हमारे चिकित्सक इतनी सेवा करने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने ये अवसर आयुर्वेद के चिकित्सकों को दिया है और इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए हम आज कलेक्टेड आए। चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री का हम धन्यवाद। डॉक्टर साहब, चूंकि आपने इसमें MD हैं आप आयुर्वेद में और आयुर्वेद का विशेष योगदान है, अब सर्जरी के रूप में भी हम काम करने जा रहे हैं, मतलब चिकित्सक आयुर्वेद के काम करेंगे। किस प्रकार उनका चुनाव होगा और आगामी कितने समय में इसका लाभ मिल पाएगा? क्या आपने इस बिल का अध्ययन किया होगा? जैसा कि राजपत्र में केंद्र सरकार के द्वारा स्पष्ट वर्णित किया गया है
कि एक एग्ज़ाम के द्वारा बीएमएस चिकित्सकों को एक आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होना पड़ेगा। उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी या जो पात्र लोग होंगे वो 3 वर्ष के लिए एमएस शालक्य और एमएस शल्य में प्रवेश रहेगा। 3 वर्ष प्रैक्टिकली प्रशिक्षण ट्रेनिंग के बाद, बहुत ही अनुभव के बाद 3 साल बाद ही निकलेंगे। तो अपन ये कह सकते हैं कि लगभग आगामी 4 वर्षों में ये शासन द्वारा जो निर्णय लिया गया है ये कितना फ़ायदेमंद है, जनहित में है, राष्ट्रहित में है, इसका अंदाजा 4 साल बाद ही लग पाएगा, जब ये एडमिशन लिए हुए पात्र शल्य चिकित्सक आयुर्वेद के माध्यम से क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत करेंगे। लेकिन कितने प्रकार की सर्जरी इसमें होने के? इसमें लगभग मेजर और माइनर सर्जरी को मिला के 58 सर्जरी की पात्रता दी गई है, जिसमें ईएनटी, नाक कान गला रोग, उदर रोग, अस्थि रोग, लगभग फ्रैक्चर से लेके इस प्रकार के 58 शल्य चिकित्सा की परमिशन आयुष चिकित्सकों को दी गई है। का विषय आयुष चिकित्सकों के द्वारा इसमें मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगा। ग्रंथि है, ट्यूमर है, सामान्य सिस्ट है, सेविशियस सिस्ट है, सीवन कर में स्टीच वगैरह डालना है, भग्न चिकित्सा है, संधि मुख जो अपन डिसलोकेशन बोलते हैं, अर्श पाइल्स, हीमोरॉइड, फिशर, फिस्टूला, भगंदर, ठीक है, लेजर, एब्सेस और आरसीआई, रेडियो स्क्लेरोथेरेपी, रबर बैंड लाइगेशन, लगभग सारी प्रकार की थेरेपी के द्वारा एनोरेक्टल डिसीज को किया जा सकता है। परिकर्तिका जिसको अपन कीमोसिस बोलते हैं, भगंदर मीन्स आपका ये भगंदर फिस्टूला हो गया, गुदभ्रंश हो गया, असमरी माने स्टोन की सर्जरी है, नृत्य फीमोसिस है, परिवर्तिका पैराफीमोसिस है, ट्यूमर है, और ये मतलब वेस्कुलर लाइगेशन से लेके इस प्रकार की 58 सर्जरी की पात्रता चिकित्सकों को दी जा रही है। ये बहुत ही हर्ष का विषय है। और आज हमारे ज़िले के नीमा के वरिष्ठ चिकित्सक अध्यक्ष नीमा के सब लोग नरेंद्र मोदी जी का इस निर्णय के लिए बहुत ही धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए आज एकत्रित हुए हैं, और श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का नाम का ज्ञापन कलेक्टर महोदय को ज्ञापित किया गया है। क्या ये ज्ञापन सभी जगह दिया जा रहा है क्या? हाँ, लगभग ये मध्य प्रदेश भर में तो हर जिले से क्या है, लोग इतने उत्साह में हैं कि सभी की प्रसन्नता है, वो इसी तरीके से अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं, और हर जिले में लगभग भारतवर्ष में हर जगह ये प्रसन्नता का माहौल है, और अपनी खुशी को प्रदर्शित करने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। यह प्रसन्नता का भाव आपने इनके चेहरों पर देखा। यह धन्यवाद ज्ञापित कर रहे थे चिकित्सक। यह कह रहे थे कि बेहतर तरीके की स्वास्थ्य सुविधाएं अब और लोगों को मिल सकेंगी, पूर्व में लगातार मिल रही थी। इन्होंने यह कहा कि अब स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार होने जा रहा है, बेहतर होगा। हम भी एलएनवी टीवी परिवार की ओर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए। देखते रहिए एलएनवी टीवी, जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।